आज का ट्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस या स्टडी करेंगे इस वीडियो में। गाइस, डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच को ही नरेशन कहा जाता है और आजकल मॉडर्न ग्रामर में इसे रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर को। यह चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यदि ठीक से प्रैक्टिस ना हो, कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो यूज करते समय काफ़ी गलतियां हो बैठती है। और यह चैप्टर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, नरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। हमारा सेंटेंस है द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। ये जो सेंटेंस है द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, इसमें जिस तरह से टीचर ने कहा उनकी बातों को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख कर बता दिए। तो ये वाक्य आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और मीनिंग भी काफ़ी अच्छा आ जाता है उसका, जो साउंड बेटर होता है। जैसे द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। गाइज, नरेशन 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव नरेशन, इंट्रोगेटिव नरेशन, इम्परेटिव नरेशन, ऑप्टेटिव नरेशन और लास्ट है एक्सक्लेमेटिव नरेशन। नरेशन बनाने के लिए 2 प्रकार के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। नरेशन बनाने के लिए 2 चीज़ को अच्छी तरह से समझना चाहिए और वह है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। किसी किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब स्केटर्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट आपका पहले हो सकता है और आधा पार्ट लास्ट में हो सकता है। या कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आपका उल्टा भी हो सकता है, पहले रिपोर्टेड स्पीच और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन हमें इसे पहचानना है। खैर जो भी हो, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना बड़ा आसान है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच है, जिसे हम पहचान गए। और जो बाकी पार्ट है उसे हम अरेंज कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंप्लीमेंट्स के साथ, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, नरेशन 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं पहला नरेशन, और वह है असर्टिव नरेशन। असर्टिव नरेशन को बनाने के जनरल रूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जनरल रूल्स इस प्रकार से है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस यदि असर्टिव का सेंटेंस हो और हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा कोमा या इन्वर्टेड कोमा जो भी होगा उसे हम हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। रूल्स 2 जो है गाइज वह यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आई मीन, यदि डायरेक्ट स्पीच में टेंस आपका पास्ट टेंस है तो वह पास्ट टेंस रह जाएगा, जिस टेंस में जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रह जाएगा। यदि वह प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट रह जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रह जाएगा। यानी कि ऐसा कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जबकि जो रूल्स 3 है वह इस प्रकार से है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, बदल गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। ये आपका रूल्स है गाइज। जैसे एग्जांपल देखिए, राधा सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम ए सिंगर। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, राधा सेज दैट सी इज अ सिंगर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ऊपर प्रेजेंट टेंस था आपका, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हुआ। फिर से देखिए,
Radha says, comma inverted comma, I am a singer. Radha says that she is a singer. Next example. Mohan said to me, you are a teacher. Mohan said to me, comma inverted comma, you are a teacher. तो इसका indirect क्या होगा? Mohan told me that I was a teacher. चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस का टेंस था उसे हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया. सीमा भी से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम ए स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग फ्यूचर टेंस में है. सीमा विल से दैट सी इज अ स्टूडेंट. गाइज, अब यहां से हमें एक समझने वाली बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में हो, जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में हो तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा. लेट्स सी एग्जांपल. अमित सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई स्पीक इंग्लिश. गौर करें, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, जबकि जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है वह आपका प्रेजेंट टेंस में है. अमित सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई स्पीक इंग्लिश. तो इसका क्या होगा? अमित सेड दैट ही स्पोक इंग्लिश. सिंपल पास्ट में बदल गया. गुंजन सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम राइटिंग अ लेटर. तो इसका क्या होगा? गुंजन टोल्ड अस दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल. प्रीति सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन माय वर्क. रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. गौर करने वाली बात है, रिमार्क इट. तो प्रीति सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल गया. और नेक्स्ट एग्जांपल आपका है. राहुल सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव बीन वॉकिंग. तो इसका क्या हो जाएगा? राहुल सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग. तो इस प्रकार से चेंज हुआ. नेक्स्ट रूल गौर कीजिए. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, साथ ही साथ आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस के किसी फॉर्म में हो. आपको पता है कि पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और यहाँ पे रूल्स क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस के किसी फॉर्म में हो तो वह इस प्रकार से चेंज होगा. गौर करें. आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस यदि है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका है डायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज. और यदि आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसे भी नो चेंज हम करेंगे, यानी कि टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा. लेट्स एग्जांपल. बीना सेड कोमा इन ब्रैकेट कोमा आई रोट अ बुक. दोनों पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस. रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. बीना सेड दैट शी हैड रिटन अ बुक. Mayan said, comma inverted comma, I was going to Delhi. Mayan said that he had been going to Delhi.
नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, निधि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड टेकन कॉफी। निधि सेड दैट शी हैड टेकन कॉफी। और अमित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड बीन सिंगिंग। तो इसका हो जाएगा अमित सेड दैट ही हैड बीन सिंगिंग। तो इस प्रकार से आपका चेंज होगा। लास्ट रूल्स जो आपका जनरल रूल में आता है गाइज असर्टिव नरेशन के लिए, वह है आपका, यदि ये कोई भी सेंटेंस असर्टिव का कोई भी सेंटेंस से हमें मीनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ का आता हो, सार्वभौम सत्य का आता हो, तो वैसे सेंटेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता है, केवल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। जैसे माय फादर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट में, माय फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से गाइज आज के ट्यूटोरियल क्लासेस में आपने असर्टिव नरेशन का स्टडी किया। आप प्रत्येक असर्टिव नरेशन का कोई भी एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर विजिटिंग, सी यू अगेन, बाय।